हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मंडे को क्या होने वाला है, मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसका भी डिस्कशन करेंगे। सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, नो ट्रेडिंग जोन को समझेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझेंगे और ऑप्शन चेन को भी यहाँ पे समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको यहाँ पे हमारा एक पैटर्न जो बन रहा था ये बताया था। मैंने आपको बताया था अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसका मार्केट ने गैप डाउन दिया है। आज आपने देखा 10th को बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, मार्केट ने इसका गैप डाउन ओपन दिया और आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली। पहले तो वे लोग कमेंट करें जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी की मदद से फायदा उठाया और प्रॉफिट बनाया। दूसरे किन लोगों को कमेंट करना है और बताना है कि ये पैटर्न किसे किसे दिखाई दे रहा है। यानी कि आज भी मार्केट ने हमारा एक पैटर्न फॉलो किया है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं और चारों पैटर्न्स में से हमें ये वाला पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे आपको सपोर्ट। किसने इसे ड्रॉ कर लिया, देख लिया, वो जल्दी से कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मंडे को हमें इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। मंडे को भी हमें इसी के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। तो इसलिए किसने इसे देख लिया है, ड्रॉ कर लिया है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और साथ में वो भी बताना किन लोगों ने प्रॉफिट बनाया इसकी मदद से। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो, अगर आपने चारों पैटर्न नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल इसकी अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आ गई, मंडे को आपको किस तरीके से काम करना है। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है, मार्केट में आज गिरावट जो हमें देखने को मिली है, क्या ये गिरावट बरकरार रहने वाली है? अगर मार्केट सपोर्ट लेगा तो कहाँ लेगा, कहाँ पे हमारा सपोर्ट रहेगा कि अगर ये गिरावट रहेगी। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, किसी ने भी सी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा और ना ही पी कैरी फॉरवर्ड किया होगा। मैंने आपको बताया है कि अगर आपका दोनों में से लॉस होता है तो लॉस को रिकवर करने के लिए कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, चाहे वो सी हो या पी हो, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए कि आप किस लॉजिक से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। समझ रहे हो ना कि भाई लॉस हो गया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और खासकर जब गैप आ जाता है मार्केट में, जैसे कि सैटरडे और संडे, ये 2 दिन का गैप आ गया, ऐसे गैप की सिचुएशन में आपको गलती से भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए अगर आप बिगनर्स हैं। क्योंकि कैरी फॉरवर्ड इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि 2 दिन के अंदर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपके लिए कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। मान लो पॉजिटिव न्यूज आ गई, मार्केट ऊपर चला गया और आपने पी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था तो आपके लॉस हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई नेगेटिव न्यूज आ सकती है, मार्केट अचानक से गिर जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए और आपने सी अगर कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था तो आपका लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उम्मीद है ये गलती आप नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उन्हें बार बार ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसकी मदद से वे इन चीज़ों को अवॉइड भी करते जा रहे हैं। उम्मीद है आपने भी इसे अवॉइड किया होगा। तो फिलहाल इस पैटर्न का तो डिस्कशन हो गया, आपको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, क्योंकि देखो अगर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपके पैसे के डूबने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि आपका सारा का सारा पैसा डूब जाता है अगर मार्केट आपके अपोजिट हो जाता है। तो इसीलिए विदाउट लॉजिक कैरी फॉरवर्ड, लॉजिक कैसे काम करता है काफ़ी लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज रहेंगे। मान लो मार्केट में गिरावट चल रही थी, आज हमने देखा, तो काफी लोगों ने दिमाग लगाया होगा चलो पी कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, हो सकता है मंडे को भी ये गिरावट चलती रहे। पर मान लो मार्केट गिरता जा रहा है और 16,100 पे हमें एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो ना? तो मार्केट ये नजदीकी सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमें, 16,150 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है एक मजबूत। इसका पता कहाँ से लगेगा? इसी के लिए तो मैं आपको प्राइस एक्शन बताता हूँ, इसी के लिए पिवट पॉइंट भी आपको बताता हूँ और इसी के लिए ऑप्शन चेन भी बताता हूँ।
तीनों को कंबाइन करो और देखो इनकी मदद से कौन सा लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस। तो ये चीज आपको पता लगी तो मार्केट तो पलट जाएगा ना। अगर आपने पी कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आया, यानी कि यहाँ पे बायर्स का बहुत अच्छा डिमांड जोन है, जिन्होंने बायर्स को मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर दिया, तो उस सिचुएशन पे आपका लॉस हो जाएगा ना। समझ रहे हो ना, ये तो पहला लॉजिक होगा। मतलब आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल भी मैं लेता हूं। मान लो आपने सी कैरी फॉरवर्ड कर लिया, क्या सोच के? पहला तो रीजन ये हो सकता है चलो लॉस हो रहा था, आपने यहां बोला मंडे को देख लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, लॉस होगा फायदा। या दूसरा लॉजिक, मतलब जिन्हें कम एक्सपीरियंस होता है वो दिमाग लगाते हैं कि मार्केट तो गिर रहा है, गिर रहा है इसका मतलब पॉजिटिव मोमेंटम जरूर आएगा मार्केट में, हो सकता है मंडे को ही पॉजिटिव मोमेंटम आ जाए, चलो हम सी ई कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। आपने सी कैरी फॉरवर्ड कर लिया और मान लो यहीं पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 16,200 पे रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर 16,250 पे ही एक मजबूत रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका पता कहाँ से लगेगा? प्राइस एक्शन प्लस पेवेट पॉइंट प्लस ऑप्शन चेंज, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो मार्केट यहीं से ही या यहीं से ही या यहीं से ही पलट गया और नेगेटिव चला गया, तो आपका तो लॉस हो गया ना। तो मेरा कहने का पर्पज ये है, विदाउट लॉजिक कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है। अपना बेवजह का दिमाग नहीं लगाना है कि लॉस हो रहा है कैरी फॉरवर्ड कर लो, या आज मार्केट गिर रहा है कल को बढ़ जाएगा कैरी फॉरवर्ड कर लो, या फिर आज बढ़ रहा है कल को गिर जाएगा कैरी फॉरवर्ड कर लो। मतलब इन चीजों से दूर रहना है। समझ गए अच्छे तरीके से? फिलहाल जो यहाँ पे इस तरह के हम डिस्कशन कर लेते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है कुछ जो कि ज़रूरी भी होती है समय समय पे बताना, ताकि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग, आपके लॉसेस कम से कम हो। फिलहाल जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये पैटर्न वाली ध्यान देने वाली बात थी। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल रहने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल रहने वाले हैं, इनका भी डिस्कशन करेंगे। बेफिक्र रहिए आप, सारी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमें मार्केट में और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 16,254, नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 16,173, जो कि आप देखेंगे 10th का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। मार्केट में आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है जो 16,173 है, ये डे लो है। किसका डे लो है? ये 10th का डे लो है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। अब काफी लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर डे लो का ब्रेकडाउन या डे हाई का ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी आप बताओ। ये मैंने आपको बता रखी है, हमारे चैनल पे आप जाएंगे इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। पर लेकिन अगर आपकी ज़्यादा डिमांड आती है, ज़्यादा लोग चाहते हैं कि फिर से समझाई जाए, तो आप कमेंट कीजिए नीचे। अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड हुई तो हम इस पे अलग से सेपरेट वीडियो दोनों पे प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको क्या वीडियो प्रोवाइड करूंगा अगर डिमांड आई? एक तो डे लो का ब्रेकडाउन होता है, अगर डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिलता है, और जो डे क्लोज होता है उससे किस तरीके से हमें ट्रेडिंग को करना होता है, या जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज है, हमारी कल की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, या फिर आप देखेंगे आज मार्केट यहाँ पे क्लोज है, कल की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, पहले मार्केट यहाँ पे क्लोज था तो कल की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। हालांकि मैं तीनों पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट भी किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, पिवट पॉइंट की मदद से देखते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,250 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,309 पे आपको दिखाई दे रहा है।
अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,404 पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,155 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,091 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,977 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। आज हम जो प्राइस एक्शन है वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के बाद प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 16 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड आप देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,300 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 51.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 16,400, जहां पे 49.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करें सपोर्ट की तो 16,100 पे आप देखेंगे 21.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 16,000 पे, जहां पे आपको 39.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब हम सीधे चलते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला जो डिस्कशन होने वाला है, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 16,300 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे। अब यहीं पे अगर आप आज ही के दिन देखो, यानी कि 10th को देखो, मार्केट ने जो गैप डाउन ओपनिंग दी है, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई है। 9th में आप जाएंगे, 9th में मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। 8th में अगर आप जाएंगे, 8th में मार्केट ने 2 बार इसी जोन में सपोर्ट लिया था। जब मार्केट में गिरावट आई, इसी जोन में सपोर्ट लिया, फिर पॉजिटिव मार्केट, फिर गिरावट आई, फिर इसी जोन में सपोर्ट लेके मार्केट पॉजिटिव हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 27 को भी देखेंगे, पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,350 पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे 29 में आप देख सकते हैं मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। 8th में दे सकते हैं मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। 7th में देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। 27 में आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था। अगले दिन हमें गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली थी। तो ये तो डिस्कशन हो गया रेजिस्टेंस का। अब एक नज़र हम सपोर्ट पे भी डाल लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, 16,100 पे नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, ये सपोर्ट हमें पिवट पॉइंट में भी देखने को मिले थे 16,100, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 16,000 है, और यही सपोर्ट हमें ऑप्शन चेन में भी देखने को मिले थे। जब चीजें कंबाइन होने लगती है, सारी जगह सेम ही लेवल निकल के आ जाते हैं, तो उन लेवल की मजबूती उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बात करें 16,100 की, आप यहाँ पे देखेंगे 26 को आप देखेंगे, यहाँ पे पहले भी हमें सपोर्ट दिखाई दे चुका। 25 को देखेंगे, यहाँ पे हमें रजिस्टेंस दिखाई दे चुका। उससे पहले जाएंगे आप, उससे पहले भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिले हैं। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद जो सपोर्ट रहने वाला है 16,000। और अगर आप मेरी पहले से वीडियो देख रहे हैं तो 16,000 का हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, जब जब मार्केट यहाँ से गुजरा है। पर लेकिन फिर भी आप देखेंगे 25 को देखेंगे, यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट हमें देखने को मिला था जब मार्केट में गिरावट आई थी। मार्केट ने इसी जोन में लिया था। पीछे भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, आप यहीं से देख सकते हैं। तो ये तो डिस्कशन हो गया हमारा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हम आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं, जो कि आप जाके देख सकते हैं।
वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।